बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आज तबलीगी जमात और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने सरकारी वकील से बिल्कुल साफ साफ पूछा है कि सीधे लफ्ज़ों में हाँ या ना ये जवाब दीजिए कि जो बाहर के तबलीगी जमात वाले यहाँ रह रहे हैं, जिन्होंने इसको चैलेंज कर रखा है, क्या आपने यानी सरकार ने हर जमात के जो बाहर से लोग यहाँ हैं उनके वीज़े मनसूख कर रखे हैं, इन्हें ख़त्म कर रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आगे कहा, अगर इनके वीज़े मनसूख हैं तो ये अपने घर क्यों नहीं इनको भेजा गया, ये हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं। सरकारी वकील ने इस बात का जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और कहा कि जल्दी लाइए इसका जवाब। अब सिर्फ 2 दिन की मोहलत दी गई है। अगली पेशी इसी जुमेरात को है। जुमेरात को सरकारी वकील को ये बताना है कि तबलीगी जमात वालों के वीज़े मनसूख किए हैं या नहीं किए हैं तो क्यों किए हैं, और अगर वीज़े मनसूख कर दिए हैं, इनको ब्लैक लिस्ट में डाला गया है, तो फिर ये हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं। आज सरकारी वकील तुषार मेहता साहब इन सवालों का जवाब कोर्ट का नहीं दे पाए हैं। मोहलत मांग रहे थे 15 दिन की, लेकिन जज ने 15 दिन की मोहलत देने से मना कर दिया है और सिर्फ 2 दिन की मोहलत दी है। अब आप पूरी खबर सुनिए। मरकज़ी सरकार ने विदेशी बैरून मुल्क के तबलीगी जमात वालों के वीज़े मनसूख कर रखे हैं। वज़ारत दाखिला यानी गृह मंत्रालय के इसी आदेश को, इसी हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। इस मामले की सुनवाई अब इसी जुमेरात को यानी 3 दिन बाद होगी। इन लोगों के वीज़े मनसूख कर दिए गए हैं और इनमें से कुछ को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। इसी सरकारी हुक्म को चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील से बहुत ही साफ और सीधे लफ्ज़ों में दरियाफ्त किया, क्या सरकार ने इन तमाम गैर मुल्कियों में से हर एक के वीज़े मनसूख कर दिए, ख़त्म कर दिए हैं? क्या वीज़े मनसूख करने से पहले इन सबको नोटिस दिए गए थे? बेंच ने यह भी कहा कि अगर इनका वीज़ा मनसूख कर दिया गया है तो अब ये हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं, इनको इनके घर क्यों नहीं भेजा गया। सरकारी वकील जनाब तुषार मेहता साहब ने जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा था, लेकिन जज साहिबान ने साफ कर दिया कि जल्दी जवाब लाइए। कोर्ट ने सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया है। इसी जुमेरात को इन सब की फिर पेशी होगी और सरकारी वकील को, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को इन तमाम सवालों का जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात के प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले 34 गैर मुल्की जमातों की दरख्वास्त की सुनवाई अब जुमेरात के लिए मुलतवी कर दी है। ध्यान दें कि मार्च के महीने में तबलीगी जमात के प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले गैर मुल्कियों का सरकार ने वीज़ा मनसूख करके उनको ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। इनमें से 34 गैर मुल्कियों ने वज़ारत दाखिला के इस हुक्म को चैलेंज किया था। दरख्वास्त देने वालों ने अपने वतन वापस जाने की भी इजाज़त तलब की है। एक अहम बात यह है कि तबलीगी जमात में शामिल होने वाले 2500 यानी 2500 गैर मुल्की शहरियों पर सरकार ने 10 साल तक के लिए बैन लगा दिया है, पाबंदी लगा दी है। वो सब सयाहती यानी टूरिस्ट वीज़े पर हिंदुस्तान आए थे। दरख्वास्त देने वालों में थाईलैंड की खातून भी है जो 7 महीने की हामिला बताई गई है। उसने कहा कि मुझे राहत दीजिए। 9 लोगों की तरफ से मौलाना अला अदरनी इंडोनेशिया के, और माहिमिंग चाइना के, मोहम्मद जमील फिजी के, हसन जॉर्डन के, मुख्तार सूडान के, अब्दुल्ला रमज़ान तंजानिया के, बर्मा के, शेख सगीर आलम नेपाल के, इसी तरह श्रीलंका के, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के हुक्म को चैलेंज कर रखा है। रिपोर्ट के आखिर में हम ये बतला दें कि तबलीगी जमात वाले मज़हब या धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, जैसे कि सरकार बार बार बोगस ऐलान कर रही है। जमात के जो 6 उसूल नियम हैं उनमें ये लिखा हुआ है कि जमात वाले अपने ही लोगों यानी मुसलमानों को ही नमाज रोज़े की तबलीग क्या करते हैं, अल्लाह के रास्ते से भटके मुस्लिम समाज के लोगों को ही नमाज के लिए गश्त करके मस्जिद में लाया करते हैं। इसको इबादत के लिए चलत फिरत कहा जाता है। ये धर्म का प्रचार नहीं है।
दूसरा आपको ये बतला दें कि ये जो कहा जा रहा है कि जमात के प्रोग्राम में हिस्सा लिया, तो जमात का कोई अलग से मरकज़ में प्रोग्राम नहीं हो रहा था, ये तो मामूल का रूटीन का प्रोग्राम मरकज़ में चलता है, उसी में इन लोगों ने भी हिस्सा लिया था। बहरहाल देखिए सुप्रीम कोर्ट में और आगे क्या होता है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बेहतर फ़ैसला फरमाए जो हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा हो और उन जमात वालों के लिए भी अच्छा हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।